हेलो एस्पिरेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो 1907 से 1917 तक चलती हैं। ये 1907 टू 1917 तक चलती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बिटवीन 1907 टू 17। इसको हम ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, क्योंकि इसके बाद में और भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होंगे। अब हम देखते हैं कि रीजन फॉर इमरजेंस, भाई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज क्यों ग्रो हुई, क्यों जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पेटिशन प्रेयर या प्रोटेस्ट वाले जो मेथड्स हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे थे, लोग रिवॉल्यूशन पे क्यों उतर आ गए थे, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज क्यों करने लग गए थे, उसके क्या रीजंस थे। तो हम देखते हैं यंगर एलिमेंट्स नॉट रेडी टू स्टेप बैक। जो भी जवान खून था या जो यूथ था वो अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं था कि स्वदेशी मूवमेंट तो जैसे तैसे था, वो खत्म होने को आया, लेकिन वो अपने जो कदम थे वो पीछे नहीं हटाना चाहते थे। वो ब्रिटिश रूल को पूरी तरह से हरा देना चाहते थे। लीडरशिप फेलियर टू टैप रिवोल्यूशनरी एनर्जीज। अब जो यंगर जनरेशन थी, यूथ जो था, उनके मन में बहुत ही गुस्सा भर गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और जो लीडर थे वो उनको टैकल नहीं कर पा रहे थे। गवर्नमेंट रिप्रेशन लेफ्ट नो पीसफुल एवेन्यूज। अब गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे एक्ट लाकर इस तरह से मूवमेंट्स वगैरह को दबाया, लोगों की बात नहीं सुनी, तो जो भी लोग थे उनके पास कोई पीसफुल मेजर छोड़ा ही नहीं गवर्नमेंट ने कि वो पीसफुल तरीके से अपनी कोई बात मनवा सके। अब कौन कौन सी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती है, कहाँ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कौन क्या करता है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बंगाल में देखते हैं कि बंगाल में जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, वहाँ इनको कौन ऑर्गेनाइज करता है। तो बंगाल में हम देखते हैं फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ग्रुप जिसको बोला जाता है, जो कि 1902 में बना, मिदनापुर एंड कोलकाता में। मिदनापुर में इसको लीड कर रहे थे जनेंद्र नाथ बासु, और कोलकाता में एक समिति बनती है जिसको बोलते हैं द अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति के फाउंडर होते हैं प्रमोता मित्र प्लस जनेंद्र नाथ प्लस बरिंद्रा कुमार घोष। तो ये सारे जो हैं, ये अनुशीलन जो समिति बनती है, एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप बनता है, उसके फाउंडर होते हैं। ठीक है, मिदनापुर में जो होता है उसके फाउंडर होते हैं जनेंद्र नाथ बासु। 1906 में एक आता है, वीकली स्टार्ट होती है, वीकली यानी कोई एक वीकली बुक या पीरियोडिकल जो स्टार्ट होता है, उसका नाम होता है युगांतर, जो रिवोल्यूशनरी वीकली स्टार्टेड। एक ये रिवोल्यूशनरी वीकली होता है, मतलब इस वीकली के अंदर या इस जर्नल के अंदर रिवोल्यूशन कैसे किया जाना चाहिए या क्रांति कैसे की जानी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में लिखा होता है। ठीक है, ये स्टार्ट कौन करता है, एक युगांतर जो है एक रिवोल्यूशनरी वीकली होती है, स्टार्टेड बाई बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। इन दोनों के द्वारा इसको 1906 में शुरू किया जाता है। अब हम देखते हैं कि और भी बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि 1908 में क्या होता है, प्रफुल्ल चाकी एंड कुडीराम बोस। ये दो लोग होते हैं, प्रफुल्ल चाकी एंड कुडीराम बोस। ये दोनों क्या करते हैं, थ्रू बॉम्ब एट वाइट जज किंग्सफोर्ड। ठीक है, अब मुजफ्फरपुर में एक वाइट जज होते हैं, भाई जज होते हैं जो ब्रिटिशर्स के जज होते हैं, किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर बॉम्ब फेंक देते हैं। ठीक है, अब बॉम्ब फेंक देते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इनको पकड़ लेती है, पकड़ने की कोशिश करती है। तो जब क्या करते हैं, जो प्रफुल्ल चाकी हैं वो पकड़ में ना आए, वो खुद को गोली मार लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ताकि वो ब्रिटिशर्स के हाथों ना मर जाए, इसलिए वो खुद को गोली मार लेते हैं। जो कुडीराम बोस हैं वो पकड़े जाते हैं और उनको ट्रायल पे लिया जाता है और फिर उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे ये प्रफुल्ल चाकी वाला केस होता है, अरबिंदो एंड जो बरिंद्र नाथ हैं उनको भी ट्रायल पे ले लिया जाता है या उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में ट्रायल किया जाता है या उनको सजा दी जाती है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी जो केस है उसको कहा जाता है, और भी उसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि मनीकोटला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या मुरारी पुकार कॉन्स्पिरेसी। तो ये इसी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी के नाम है। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के चार्ज में अरबिंदो घोष और बरिंद्रनाथ को जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ही हम देखते हैं कि 1908 में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि बुरहा डकैती बाय डाका अनुशीलन। ठीक है, बुरहा डकैती होती है अनुशीलन समिति में। 1912 में होता है बॉम्ब गिरा दिया जाता है, किस पे, बॉम्ब थ्रोन एट वॉइसरॉय हार्डिंगे। जो वॉइसरॉय हार्डिंगे है उनके ऊपर एक बॉम्ब गिरा दिया जाता है। और ये बॉम्ब गिराता कौन है, ये बॉम्ब गिराता है बाई रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल। ठीक है, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के द्वारा वॉइसरॉय हार्डिंग पे बॉम्ब गिरा दिया जाता है 1912 में। ठीक है, अब क्या होता है,
कुछ जो न्यूज़पेपर और जर्नल्स हैं वो भी उस वक्त निकलते हैं, ठीक है। वो न्यूज़पेपर और जर्नल कौन से, जैसे संध्या एक न्यूज़पेपर निकलता है, एक संध्या, युगांतर इन बंगाल एंड कल इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सारे जो न्यूज़पेपर और जर्नल जो हैं वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को एडवोकेट करते हैं या इनकरेज करते हैं, उनको इनकरेज करने वाले न्यूज़पेपर भी उस वक्त निकाले जा रहे थे। अभी तक हमने देखा बंगाल में जो थी वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कुछ हो रही थी। अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में कौन कौन से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी और कौन इनको लीड कर रहा था, कौन इस टाइम लीडर था और क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। 1879 में हम देखते हैं कि रामोसी पीजेंट फोर्स होती है, ठीक है। किसके द्वारा, बाय वासुदेव बलवंत फडके, ठीक है। ये एक रामोसी पीजेंट फोर्स चलाते हैं। 1890 में जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो क्या करते हैं, प्रमोट मिलिटेंसी अमोंग यूथ। बाल गंगाधर तिलक जो है वो 1890 में जो यूथ है, हमारा जो यूथ था, उसके अंदर जो मिलिटेंसी को है वो प्रमोट करते हैं। किसके थ्रू प्रमोट करते हैं, थ्रू गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में भी यही चीज़ काम मिली थी और ये ही चीज़ प्रमोट की थी। इन्हीं गणपति और शिवाजी फेस्टिवल के थ्रू ही इन्होंने यूथ में, यंगर जनरेशन में जो था मिलिटेंसी को स्प्रेड किया था। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्हीं की एक जनरल हुआ करती थी जो महाराष्ट्र में निकलती थी, उसका नाम था केसरी, ठीक है। केसरी जनरल जो थी वो किसके द्वारा निकाली गई थी या कौन इसको लिखता था, वो थे बाल गंगाधर तिलक। अब हम देखते हैं कि 1897 में एक और जो है वो होता है, एक्टिविटी होती है जो करते हैं चापेकर ब्रदर्स, ठीक है। चापेकर ब्रदर्स, दो ब्रदर्स होते हैं जिनको चापेकर ब्रदर्स बोला जाता है। एक का नाम होता है दामोदर, एक होता है बालकृष्ण, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मर्डर कर देते हैं किसका, प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना, ठीक है। प्लेग कमिश्नर होते हैं पूना के जिनका नाम होता है रैंड, उनको ये मर्डर कर देते हैं, ठीक है। एंड लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, ठीक है, इन दो का ये मर्डर कर देते हैं, कौन, चापेकर ब्रदर्स। 1899 में क्या होता है, एक मित्र मेला सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। मित्र मेला एक सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज की जाती है, किसके द्वारा, भाई वीर सावरकर के द्वारा। 1904 में होता है कि जो मित्र मेला सोसाइटी है, सीक्रेट सोसाइटी, वो मर्ज हो जाती है किसके साथ, अभिनव भारत के साथ ये मर्ज हो जाती है, जो एक नेक्स्ट अलग कोई सोसाइटी है। 1909 में क्या होता है, AMT जैक्सन जो कलेक्टर ऑफ नासिक होते हैं क्या करते हैं, मारे दिए जाते हैं, किसके द्वारा, बाय अनंत लक्ष्मण कानेर, मेंबर ऑफ अभिनव भारत, ठीक है। 1909 में क्या किया जाता है, जो कलेक्टर ऑफ नासिक हैं AMT जैक्सन, इनको मार दिया जाता है। कौन इन्हें मारता है, भाई अनंत लक्ष्मण कानेर, जो कौन होते हैं, ये एक मेंबर होते हैं अभिनव भारत सभा के, ठीक है। अभिनव भारत के एक मेंबर होते हैं। अभिनव भारत जो है वो मित्र मेला के साथ मर्ज हो जाती है और मित्र मेला जो है उसको किसने बनाया था, उसको बनाया था सावरकर ने। अब हम देखते हैं कुछ और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं जो कि पंजाब में भी हो रही थी। पंजाब में कौन कर रहा था, जैसे लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, भगत सिंह अंकल। अजीत सिंह कौन थे, जो हमारे भगत सिंह हैं उनके अंकल हुआ करते थे। अजीत सिंह ने ऑर्गेनाइज की थी, क्या ऑर्गेनाइज की थी, अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन, ठीक है। ये एक इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी समिति जो कि लाहौर में थी, ठीक है, विद जनरल भारत माता। ये सोसाइटी के साथ या ये जो भी इन्होंने मूवमेंट या जो भी समिति इन्होंने बनाई थी, इसके साथ एक जनरल भी पब्लिश करते थे भारत माता नाम से, ठीक है। कौन करते थे, अजीत सिंह। अब हम देखते हैं कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही थी। इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस के थ्रू जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थी, आउट ऑफ इंडिया भी हो रही थी। तो हम देखेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड में कौन कौन सी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही है। काफ़ी सारे लोग थे जो विदेश में भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। सबसे पहले हम देखेंगे 1905 में एक होम रूल सोसाइटी जो कि लंदन में बनाई जाती है, स्टार्ट की जाती है, किसके द्वारा, इसको इंडिया हाउस भी बोला जाता है। होम रूल सोसाइटी जिसको इंडिया हाउस भी बोला जाता है, ये लंदन में स्टार्ट की जाती है, किसके द्वारा, भाई श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है। यहीं पे एक जनरल भी स्टार्ट करते हैं जिसको होता है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। हमने देखा है कि जैसे आज के टाइम पे सबका इंस्टाग्राम अकाउंट या ट्विटर अकाउंट होता है, उसी वक्त पहले के जो भी रिवॉल्यूशनरी या लीडर्स थे उनका कोई ना कोई जनरल, पीरियोडिकल या कोई ना कोई बुक ज़रूर हुआ करती थी। हमने देखा ये एक जनरल भी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। साथ ही हम देखते हैं 1909 में क्या होता है। 1909 में मदन लाल धिंगरा जो हैं वो मर्डर कर देते हैं, किसका, कर्जन वाइली का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक मैडम बीकाजी कामा होती हैं, एक
महिला होती है, पारसी महिला होती है मैडम भीकाजी कामा, जो क्या करती हैं, वो ऑपरेट करती हैं फ्रॉम पेरिस एंड जिनेवा, पेरिस एंड जिनेवा से ऑपरेट करती हैं, काफ़ी सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करती हैं और ये एक जर्नल भी पब्लिश करती हैं जिसका नाम होता है वंदे मातरम। ठीक है, अब हम देखते हैं द गदर मूवमेंट। अब ये गदर मूवमेंट क्या होता है, ये भी अब्रोड में ही हो रहा होता है। द गदर ये कब स्टैब्लिश होती है, ये स्टैब्लिश होती है 1913 में। ठीक है, ऑर्गेनाइज अराउंड वीकली न्यूज़पेपर द गदर, एक वीकली न्यूज़पेपर निकलता है द गदर, तो उसी की वजह से या उसी के अराउंड ये जो गदर है ये स्टैब्लिश होती है। गदर का हेडक्वार्टर होता है सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और बनता है स्वदेश सेवक होम, जो कि बनता है एट वैनकवर में। ठीक है, स्टैब्लिश एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल। अब ये बनता है, लेकिन क्यों बनाया जाता है, स्वदेश सेवक होम बनाया जाता है कि इस्टेब्लिश किया जाता है कि जो भी ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर पोस्ट पे जो भी ब्रिटिशर लोग बैठे हैं उनको असैसिनेट करना या उनका मर्डर करना, उनको मार देना। गदर पार्टी जो बनी थी उसके अंदर कौन कौन से लीडर शामिल होते हैं, जैसे कि लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह, बरकतुल्लाह, भाई प्रेमानंद। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये गदर पार्टी में इंक्लूड होते हैं या गदर मूवमेंट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 1914 में क्या होता है। 1914 में एक होता है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। कोमागाटा जो है एक शिप का नाम है, नेम ऑफ एक शिप। ठीक है, कोमागाटा मारू इंसिडेंट है जो कि कोमागाटा शिप के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि 370 पैसेंजर्स हैं। ठीक है, कहाँ से, सिंगापुर से वैंकूवर आ रहे हैं। ठीक है, सिंगापुर टू वैंकूवर आ रहे हैं, 370 पैसेंजर हैं, एक शिप में बैठकर आ गए हैं। तो आने के बाद क्या होता है, उनको वैंकूवर से जो कैनेडियंस हैं उन्हें वापस भेज देते हैं सिंगापुर। ठीक है, जो शिप में भरे हुए लोग हैं 370 के 70 उनको वापस भेज दिया जाता है और उन 370 जो पैसेंजर्स हैं उनमें 6 होते हैं और पंजाबी मुस्लिम्स इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे होते हैं। तो ये इंसिडेंट है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। तो इस इंसिडेंट से जो लोग हैं, लोगों के मन में बहुत ही आक्रोश हो जाता है और कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को जन्म देता है। अब हम देखते हैं 1915 में क्या होता है। 1915 में एक बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस को इस्टेब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा, बाय वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड लाला हरदयाल। तो 1915 में एक बर्लिन कमेटी इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, जिसको ये 3 लोग मिलकर इस्टेब्लिश करते हैं। हमने फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इससे पहले हमने स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा था और हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स अभी तक देख लिए। अगर आपको पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल की मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड PYQ भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।